आज देखिए पूरे देश में और खास करके रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में राममय है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूँ राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। आज मुनादी चौपाल में हमारे साथ हैं विधायक गोमती साहब, पत्थलगांव की विधायिका हैं और अभी चुनाव का वक्त है और पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं, इस क्षेत्र का रिप्रेजेंट कर चुकी हैं और लोकसभा का चुनाव भी है, तो बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे सवाल हैं। सारे सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं गोमती साहब जी। स्वागत है मुनादी चौपाल में। नमस्कार, थैंक यू। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 7 तारीख को चुनाव है। किस तरह का मतलब क्या माहौल क्या है? आज देखिए पूरे देश में और खास करके रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में राममय है और मोदीमय है, बीजेपीमय है। ये निश्चित है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राधेश्याम राठिया जी को पूरे जनता जितवा रहे हैं, ये तय है। आप सांसद रह चुकी हैं, 8 विधानसभा में आपका हो रहा है, अच्छे मतों से पिछली बार जीती भी थी आप। इस बार क्या लगता है, जीत का आंकड़ा वही रहेगा या बढ़ेगा या फिर क्या होगा? नहीं, मैं वही पहले भी बोल रही हूँ वैसी चीज़ को कि पूरा देश राममय है और बीजेपीमय है और मोदीमय है। और मैं तो जिस समय सांसद जीत के आई थी, बड़ा कठिन परिस्थिति था। कांग्रेस का सरकार था, 8 विधानसभा में 8 के 8 विधायक कांग्रेस के थे। उस समय मैं चुनाव लड़ी थी, तो उस टाइम भी अच्छा मार्जिन में जीती थी। और इस बार तो सरकार अपना है और 4 विधायक अपने हैं और निश्चित है इस बार मार्जिन बहुत ही अच्छा होगा, उससे भी अच्छा होगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में आया और राहुल गांधी बार बार बता रहे अपने भाषणों में कि महिलाओं को 1 लाख रुपया साल में देंगे और 8,500 रुपये महीने उनके खाते में आ जाएगा। इसका कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए, जनता जानती है कि कौन सा पार्टी घोषणा जारी करता है तो किसका वादा पूरा होता है और किसका वादा पूरा नहीं होता है। 5 साल पहले जनता यही गलती कर दिए थे, थोड़ा सा कि विश्वास कर लिए थे कांग्रेस के ऊपर। 36 वादा किया था भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी, जो 36 वादा में से एक भी वादा पूरा नहीं किए। उसका परिणाम स्वरूप 5 साल बाद जो 2023 का विधानसभा चुनाव में उसका परिणाम भी जनता ने दे ही दिया कांग्रेस को। मोदी जी की गारंटी में और मोदी जी का जो वादा रहता है वो पूरा होने का जो गारंटी रहता है उस पर पूरी विश्वास किए जनता। इसी तरह ये लोग 1 लाख दे दे, 2 लाख दे दे, जनता विश्वास नहीं करने वाली है। जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ही छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करेगी। गारंटी है मोदी जी के ऊपर, इसलिए जीतना तय है। कल यहाँ भूपेश बघेल आए थे। भूपेश बघेल यहाँ आए थे, उन्होंने डायरेक्ट ये कहा कि ये जो चावल का जो मसला होता है उसमें 30% जब तक विष्णु भोग नहीं लगाएंगे तब तक ये डीओ नहीं कटता है और कई सारे ये आरोप लगाए उन्होंने। देखिए, इन लोगों का जो आरोप है बहुत ही बेबुनियाद है, कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। भ्रष्टाचार का तो सारा का सारा सीमा पार कांग्रेस का गवर्नमेंट, भूपेश बघेल का गवर्नमेंट कर चुका है, उसको भी जनता जानती है, ऐसा नहीं है। और उतना मतलब 5 साल भुगतने के बाद, 5 साल परेशानी के होने के बाद जनता उस चीज़ को इतना जल्दी भूलेगा थोड़ी। आज उस बात को लेकर के ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, जनता इतना जल्दी भूलती नहीं है। और इतना ये लोग जो लांछन लगा रहे हैं तमाम तरह की, ये लोग नौटंकी कर रहे हैं, पूरे देश में नौटंकी कर रही है कांग्रेस पार्टी एन केन प्रकार ने आ जाए करके। लेकिन ये सबको सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं मतदाता और सब उस चीज़ को समझते हैं। जिस चीज़ को लेकर के आज मोदी जी के ऊपर विश्वास है वो किसी के ऊपर भारत की जनता को नहीं है। भूपेश बघेल कल बोले कि जो साए जो चल रहा है छत्तीसगढ़ में वो केवल एक जुमला है, साए कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, ये नौटंकी करने का जो हद पार होता है ना, ये लोग सारा हद पार करते हैं सत्ता पाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जिस तरह से काम हो रही है, चाहे प्रधानमंत्री आवास का बात हो, चाहे 1,000 रुपया हर विवाहित महिला को हर महीना डालने की बात हो, चाहे 3100 रुपया धान कुंटल का हो, चाहे 21 कुंटल धान बेचने का हो, चाहे आपका तमाम तरह की जो योजना है
वो 2 साल का बोनस का बात हो, ये सब सह सह नहीं हो रहा है तो और क्या हो रहा है। अब 2 महीना की तो सरकार थी, 2 महीना अभी फिर से आचार संहिता लग गया है। जैसे आचार संहिता हो खत्म होगा वैसे देखिएगा विष्णु देसाई जी का सरकार, भारतीय जनता पार्टी का सरकार छत्तीसगढ़ में किस तरह से काम करेगी, वो जनता देखेगी। कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी को उतारा है, इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, इससे पहले मैं भी बीजेपी की ही सांसद, महिला सांसद थी। आज दो महिला सीट फिर से दिए हैं। भाई सरोज पांडे को भी दिया गया है, उधर मतलब कमलेश जांगड़े को दिया गया है, जांजगीर चांपा से, कोरबा से दिया गया है। ये क्या है? और वो लोग कितने महिला लोगों को दिए हैं उसको गिनती गिन ले। ये चूँकि चुनाव का बात है तो ये अब सब जगह जाती होंगी, तो जसपुर में रेल का फिर से आपसे सवाल बनता है। आपसे सवाल इसलिए बनता है क्योंकि आपने रेल के लिए काफ़ी संसद में कई बार आपने आवाज़ उठाया और कई हद तक मसला पहुंच भी गया। तो जब पब्लिक पूछती है रेल के बारे में तो आप लोग क्या जवाब देते हैं? देखिए, इससे पहले तो हम लोग विपक्ष में थे छत्तीसगढ़ में, उसके बावजूद भी जिस तरह से एक सांसद होने के नाते में जितना प्रयास की और हमारे पूरे टीम प्रयासरत थी, तो उसी के बदौलत तो आज मतलब सर्वे शुरू हो गया है, चिन्हांकित कर लिए हैं, तो उसका प्राथमिक स्तर तो शुरू ही हो ही गया है। और आज तो सरकार है हम लोगों का, विष्णु देसाई जी सरकार उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। हम लोग सब मिल करके फिर से उसमें काम शुरू करेंगे, लेकिन ये काम जो है चुनाव के बाद ही सारा विषय पर चर्चा करेंगे। अभी तो चुनाव प्रक्रिया चल रहा है और पूरे देश में अभी चुनाव के चलते ये काम जो है अभी रुका हुआ है, लेकिन जैसे चुनाव खत्म होगा फिर से इस कार्य को शुरुआत हो चुका है, उसको आगे बढ़ाएंगे।